कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो फेक वीडियो चलाता है, जो फेक न्यूज़ चलाता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर? भैया मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि भैया किसी की लाश पे रोटी मत सेको यार। मेरा बच्चा मरा, आप लोग बोलते हो खेसारी लाल आए 25 लाख दिए, कोई आया 50 लाख दिया, योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा। जब ये दर्द जो है देखा नहीं जा रहा। मैं गया था, एक बार गया जी, और मैं सबसे कह रहा हूँ एक बार गया, फिर मुझको कचहरी नहीं जाना है। मैं कोर्ट कचहरी देखने के लिए नहीं हूँ। मैंने पहले भी ज़मीनें छोड़ दी थी कोर्ट कचहरी में, तब भी नहीं देखता था, आज भी नहीं देखूँगा। कहीं हम लोग रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपनी बातों को सरकार तक कह सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, योगी जी भी आपको भी यही कहूँगा, मत करिए हिंदू मुस्लिम, मत करिए यादव यादव। अखिलेश यादव को भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी कह रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रहा हूँ। मुझे डर नहीं है, डर कैसा, मैं तो अपनी बातों को कह सकता हूँ ना। लड़का रोता है ना जब छोटा बच्चा होता है तो उसे दूध की ज़रूरत होती है। एक साथियों नमस्कार, मैं इस समय जौनपुर अनुराग यादव के घर पे हूं और बहुत से लोगों के मन में ऐसा चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग यादव के जो मामले थे कहीं दब गए हैं। बहुत से लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मरता क्या न करता। अब जो स्थिति है रो रो के, अब क्या कर सकते हैं, अनुराग यादव के पिता रो रो के करेंगे क्या? सरकार के सामने गुहार ही लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उनके पैरों पर गिर सकते हैं। कई बयान आए थे कि अखिलेश यादव आएंगे, कई बयान आए थे कि योगी जी भी इस मामले को संज्ञान में लेंगे। अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता जो थे कह रहे थे कि मीटिंग और चुनाव में है, चुनाव तो बीत गया हुजूर, अब कब आएंगे हुजूर? आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, जहां भी मामला हिंदू मुस्लिम का होता है तो एक तरफ से योगी जी कहेंगे, एक तरफ से आ जाएंगे अखिलेश यादव, एक तरफ से आ जाएंगे राहुल गांधी, यहाँ मामला यादव यादव का है। अरे महाराज, पहले तो आप इंसान हैं, पहले तो आप भगवान तो है नहीं, अपने अंदर इंसानियत रखिए। आपको भी एक माँ ने जन्म दिया होगा, आप भी 9 महीने गर्भ में रहे होंगे। आपने देखा होगा, अभी ऐसी भी जानकारी मिल रही है, जो एसओ साहब थे आते थे मुस्कुरा के चले जाते थे, लेकिन आपको भी अब पता मिली है कि आप भी इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे ऐसी जानकारी मिली है। क्या लेके गए हुजूर, क्या लेके गए साहब? आपको बाप कह रहा हूं, आप कर्म कैसा किए होंगे, आपको भी मैं उतना ना अच्छा ही कह सकता हूं ना बुरा ही कह सकता हूं। संसार में आए हो तो कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि जाने के बाद दुनिया याद करे। भैया मैं यही कहता हूं, सब लोगों से यही कहता हूं, जिस तरह से उनके पिता रोते हैं ना, तो मुझे देखा नहीं जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नाटक भी करते हो। अरे यार, जब तुम्हारे घर पे पड़ेगी ना, जब तुम्हारे माँ बहन के साथ होगा ना, जब तुम्हारा भाई मारा जाएगा ना, जब तुम्हारा औलाद मारा जाएगा ना, तब तुम समझोगे कि दर्द क्या होता है, औलाद का दर्द क्या होता है। देखो किस तरह से एक पिता है, आने के बाद मतलब बात तो करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपनी बातों को सरकार तक कह सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा, योगी जी भी आपको भी यही कहूँगा, मत करिए हिंदू मुस्लिम, मत करिए यादव यादव। अखिलेश यादव को भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी कह रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रहा हूँ। मुझे डर नहीं है, डर कैसा, मैं तो अपनी बातों को कह सकता हूँ ना। लड़का रोता है ना जब छोटा बच्चा होता है तो उसे दूध की ज़रूरत होती है, एक उम्मीद होती है चचा, एक उम्मीद होती है। आप रोइए मत, ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं। न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन जब किसी का बेटा उजड़ता है ना, जब किसी का बच्चा जाता है ना, आपका भी सपना रहा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी विवाह करूंगा। चचा अभी तक क्या चल रहा है आपके केस में? मुझे भी ये दर्द जो है देखा नहीं जा रहा। मैं गया था, एक बार गया जी, और मैं सबसे कह रहा हूँ एक बार गया, फिर मुझको कचहरी नहीं जाना है। मैं कोर्ट कचहरी देखने के लिए नहीं हूँ। मैंने पहले भी ज़मीनें छोड़ दी थी कोर्ट कचहरी में, तब भी नहीं देखता था, आज भी नहीं देखूँगा। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना देखेगी, लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि साहब कुछ दुआएं भी कमा लो, पैसे साथ में जाएंगे नहीं किसी के।
मैं वेद पुराण पढ़ने वाला आदमी, मैं अपने बच्चों को भी वही पढ़ाता था। लेकिन दुआएं ले लो साहब, बद्दुआ लेके मत जाओ, कुछ लेके नहीं जाओगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन क्या है ना कि लोग सोच रहे हैं कि इस केस को दबा दिया है, कुछ लोग हैं, लेकिन दबने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचना। हम लोग जब तक सांस रहेगी तब तक हम लोग चिल्लाते रहेंगे, अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे, ताकि देश भी देखे। लोग कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ इंसानियत जिंदा होती है। भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि रोने के बाद सभी चीज़ें सुनी जाती है। आपसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या करूं बाबू, आंसू ऐसे गिरते रहते हैं, ऐसे आंसू गिरते रहते हैं कि मैं हीरा तराश रहा था, मैं हीरा तराश रहा था कि कभी देश के काम में आएगा, लेकिन मेरा सपना चकनाचूर हो गया। कुछ गंदे लोग हैं कह रहे हैं कि इतना सहयोग मिल गया। ऐसे गंदे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो फेक वीडियो चलाता है, जो फेक न्यूज़ चलाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर? भैया मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि भैया किसी की लाश पे रोटी मत सेको यार। मेरा बच्चा मरा, आप लोग बोलते हो खेसारी लाल आए 25 लाख दिए, कोई आया 50 लाख दिया, योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग पूछ लीजिएगा उन लोगों से, अखिलेश से या बाबा जी से पूछ लीजिएगा, कोई कुछ नहीं आया है। मेरा तो सिर्फ आंसू निकलता है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि भैया लाश पे रोटी मत सेको, आप भी कुछ लेके नहीं जाओगे। ये धरती है, यहीं रहेगी, आप सब लोग चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। और मेरे सामने मेरा बच्चा चला गया, और वो होनहार बच्चा चला गया जो देश के लिए मेडल लाता। इतना मेडल कमा के रखा था, मैं क्या करूं उसका, क्या करूं मैं? वो वेद पुराण की किताबें क्या करूं? आपको दिखा दूं, चलिए मैं दिखा दूं कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाता था, क्या पढ़ाता था। बगल में तलवारें निकलती हैं और मेरे घर में क्या निकलता है, आप देख लो, आप जाके देख लो। बहुत छोटा सा घर है, आप सब लोग देखो कि वहाँ किताबें हैं कि नहीं है। चाचा आप लोग देखो। चाचा क्या लगता है, अभी कुछ दिन पहले नोटिस चिपकाया गया था 25 तारीख को घर ढहवा दिया जाएगा। भैया नियम कानून के बारे में मुझे पता नहीं, मैं अनाड़ी आदमी। नियम कानून क्या करता है, नोटिस चस्पा तो की गई जी। लेकिन ये बताइए तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है? सिर्फ तारीख पे तारीख, आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, सिर्फ तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख, मिलता कुछ नहीं है। ऐसा आपने काल्पनिक चीज़ों में देखा होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके केसेस में हो क्या रहा है? क्या कुछ तो अनुभव लग रहा होगा, कार्रवाई हो रही है? भैया मैं अनुभव बता दूं तो अनुभव तो बहुत है जी। बहुत तजुर्बा है इस ज़िंदगी का। मैं अपने बच्चे को समझाता भी था, उन्हीं लोगों के साथ खेलता था। मैं बोलता था कि यार मेरे पास अनुभव बहुत है, ले लो। लेकिन बोलता था कि पापा ऐसी कोई बात तो है नहीं कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, आप नहीं जानते हो। लास्ट में उन्होंने मेरे बच्चे को काट दिया, और इस तरह से काटा है कि अब क्या कहानी बताऊं मैं तो घर पे था नहीं।